अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। आज हमने कंप्यूटर को बच्चों डिस्कस करना है। कंप्यूटर स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू पीपीएससी कि पीपीएससी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से सवालात पूछता है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पेपर में आ सकती हैं। पूरी डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर को। और बहुत अहम टॉपिक है बच्चों आज का हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड, जो आपकी पैरा फोर्स के लिए जो पिछले पेपर हुए थे पैरा फोर्स के, उनमें भी इनमें से तकरीबन 8 से 10 सवाल आए थे इसी कंप्यूटर में से, जो चीज़ें मैं आप लोगों को करवाने लगा हूँ। ठीक है, बाकी जनरल वन पेपर के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये सवाल आते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बच्चों चलते हैं हम आज के अपने पहले लेक्चर की तरफ कंप्यूटर से रिलेटेड, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो पीपीएससी है वो हमसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं जी सीपीयू के सीपीयू है क्या। ये पीपीएससी में मोस्ट रिपीटेड सवाल है कि सीपीयू किस चीज़ के एब्रीविएशन है। तो क्या इसका बनेगा बच्चों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तकरीबन इसकी मैं बात करूँ ना इसी सवाल की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ये तकरीबन 50 से 60 पेपर्स पीपीएससी के ऐसे हैं जिनमें ये सवाल आया है। मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद बच्चों सीपीयू दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, मैं सारी चीजें आपको सिंपल वे में समझाऊंगा, सादा अल्फाज में समझाऊंगा। अपने नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, जब आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे, जस्ट देखोगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों सीपीयू कितनी चीजों पर मुश्तमिल होता है? दो चीजें हैं जी। एक कंट्रोल यूनिट है, एक एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एक कंट्रोल यूनिट सीयू, एएलयू क्या है ये भी पीपीएससी में आ चुका है काफी दफा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं इसको एएलयू। सीयू क्या करता है? ये बच्चों कमांड देता है। और किसको कमांड देता है? एएलयू को। और एएलयू जो है ये फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू करवाता है, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कमांड सीयू देगा। ये पीपीएससी में सवाल आया था कि कमांड जो है वो कौन देता है, तो वो कंट्रोल यूनिट देता है, सीयू जिसको हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों लैंग्वेज। कंप्यूटर के अंदर हम बात करें बच्चों, तो बेसिकली लैंग्वेजेस में एक हम डिस्कस करते हैं जी लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में आप देखें, एक मैंने पीएचपी लिखा हुआ है, ये भी तकरीबन 20+ पेपर्स में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। पीएचपी किसको कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर हमारे पास। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है पीएचपी। और इसके अलावा बच्चों हम डिस्कस करते हैं लैंग्वेजेस को। तो दो लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है बच्चों आपके पास लो लेवल लैंग्वेज, एक आपके पास होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज है, पहले इसको हम डिस्कस करते हैं, बल्कि साथ में ही डिस्कस करते रहते हैं, आपको चीजें समझ आती जाएंगी। लो लेवल एनी कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, मतलब लो लेवल को सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है फॉर ह्यूमंस अंडरस्टैंड ह्यूमन, मतलब सिर्फ हम कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज वो इंसान समझ सकता है, और लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर समझ सकता है। अब हमने क्योंकि कंप्यूटर में ज्यादा चीजें देखनी है, तो ये पीपीएससी पूछता है कि लो लेवल या कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर समझता है, तो वो लो लेवल है। जो ये भी सवाल आ चुका है। अच्छा, जो लो लेवल है, पहले मैं इसकी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये लो लेवल बच्चों आपके पास दो तरह की होती है, एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इसको मैं मजीद जूम इन करूं तो यहाँ पे आप देखें, एक मशीन है और दूसरा आपके पास क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। जो मशीन लैंग्वेज है ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं, जैसे कि 0 1, तो ये बाइनरी डिजिट्स हैं 0 और 1। तो ये मशीन लैंग्वेज होती है जो बाइनरी डिजिट्स को अंडरस्टैंड करती है, जिसमें बाइनरी डिजिट्स होते हैं। ये भी पीपीएससी में आ चुका है। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंसान बनाते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो ये पीपीएससी पूछता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज है, तो असेंबली लैंग्वेज है बच्चों। समझ आ गई। लो लेवल लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज होती है, एक आपके पास असेंबली लैंग्वेज होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें बच्चों, तो एक सी लैंग्वेज है, मुख्तलिफ हैं, इनको हम देखते हैं इनको, और ये भी देखते हैं किसने दरियाफ्त किया था सी लैंग्वेज। और ये किसने दरियाफ्त किया था, डेनिस रेची साहब ने 1972 में। तो डेनिस रेची साहब ने 1972 में सी लैंग्वेज दरियाफ्त की। एक आपके पास होती है सी प्लस प्लस, जिसे बजरनी स्टोरशिप ने जो है ना, आप कह सकते हैं बनाया था। तो इसके जो मालिक हैं वो बजरनी स्टोरशिप है हमारे पास सी प्लस प्लस के। जैवा को किसने बनाया जी, जेम्स गोशलिंग साहब ने। तो जैवा, जेम्स गोशलिंग, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद है एच टी एम एल, इसे टिम बर्नर ली, ये मोस्ट रिपीटेड, ये भी तकरीबन 40 प्लस, और पैरा फोर्स के अंदर भी रिसेंटली जो पेपर्स हुए थे उनमें भी ये सवाल आया था कि एच टी एम एल है क्या। तो ये मैंने तीर से नीचे दिखाया हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एच टी एम एल किसको कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इन वेब डिजाइनिंग। ये भी सवाल आता है कि ये किस में इस्तेमाल होती है, वेब डिजाइनिंग में क्या इस्तेमाल होता है। तो वेब डिजाइनिंग में एच टी एम एल जो है ये इस्तेमाल होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको दरियाफ्त किसने किया बच्चों, टिम बर्नर ली ने दरियाफ्त किया। सॉरी, हम कह सकते हैं उसके जो मालिक हैं, बनाया किसने एच टी एम एल को, टिम बर्नर ली ने, जिसने बेसिकली डब्ल्यू 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 जो है वर्ल्ड वाइड वेब, उसको भी टिम बर्नर ली ने बनाया था। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जी फुटान है, फुटान किसको कहते हैं, ये पीपीएससी में आ चुका है, फार्मूला ट्रांजिशन। तो फुटान जो है ये फार्मूला ट्रांजिशन है आपके पास। कॉबोल किसको कहते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये इस तरीके से पीपीएससी में आए हैं। ठीक है, कि फुटान किस चीज का है, एब्रीवेशन है, एफ यू से फार्मूला, टी ए एन से ट्रांजिशन, तो फार्मूला ट्रांजिशन। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक हो गया। ये अब हमारे पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो दो लैंग्वेज थी, एक लो लेवल एक हाई लेवल। लो लेवल को कंप्यूटर समझ सकता है बच्चों, हाई लेवल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है। लो लेवल में एक मशीन है एक असेंबली है। ये भी पीपीएससी पूछ चुका है काफी दफा कि मशीन और असेंबली लैंग्वेज कौन सी हैं। तो बच्चे हाई लेवल लगा, हाई नहीं है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। सी को किसने दरियाफ्त किया, सी प्लस प्लस। जेवा को किसने जो है ना बनाया, एच टी एम एल क्या है, इसको बनाया किसने। ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं पीपीएससी के अंदर। अच्छा, उसके बाद बच्चों जो पीपीएससी सवालात करता है, असम्बलर क्या है। असम्बलर एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, तो तीन चीजें हैं जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती हैं, एक असम्बलर, एक कंपाइलर, एक आपके पास इंटरप्रेटर होता है। याद रखिएगा, ये देखें, कंपाइलर के आगे लिखा हुआ है कन्वर्टर, और इंटरप्रेटर भी कन्वर्टर, ये दोनों क्या है, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टर है। लेकिन जो असम्बलर है ये ट्रांसलेटर है। इनमें से एक एमसीक्यूज पैरा फोर्स में तो आने ही वाला है, तो इनको अच्छे तरीके से करना है। इन तीन में से आपका एक सवाल आपके पैरा फोर्स में जो पेपर होने वाले हैं, पीपीएससी का वन पेपर हो या पैरा का, दोनों में ये सवाल आता है, बहुत अहम है। इनमें से असम्बलर, असम्बली लैंग्वेज, ट्रांस इनटू मशीन लैंग्वेज, दोनों लो लेवल है, कंप्यूटर की हैं। तो असम्बली लैंग्वेज को जो है क्या होता है, ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज, वो कौन करता है जी, अब ट्रांसलेट कर रहे हैं ना,
माइंड में रखिएगा, ट्रांसलेटर है। तो ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज, जो ट्रांसलेट कर रहा होगा वो ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर क्या है, असम्बलर कहलाता है। तो ये ऑप्शन में फिर होता है असम्बलर है, कंपाइलर है, क्या है, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये असम्बलर है जो ट्रांसलेटर होता है। उसके बाद बच्चों कंपाइलर, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर याद रखिएगा, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, के हाई लेवल लैंग्वेज जो हमने पढ़ी थी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में, उसको कन्वर्ट लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंप्लीट या होल लैंग्वेज एट अ टाइम। याद रखिएगा जो कंपाइलर है वो एक ही वक्त में सारी जो लैंग्वेज कन्वर्ट करनी होती है एक ही वक्त में कर देता है, मतलब उसमें ब्रेक नहीं होते। हाई लेवल को मशीन में कन्वर्ट, मशीन लैंग्वेज में करना है तो ये फौरन उसको कर देगा, होल लैंग्वेज को, कंप्लीट को, एट अ टाइम। लेकिन जो इंटरप्रेटर है बच्चों, ये क्या करता है, ये भी कन्वर्टर है, लेकिन लाइन बाय लाइन कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में ये भी कन्वर्ट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन, मतलब स्टेप बाय स्टेप करेगा, एक ही टाइम में ये कन्वर्ट नहीं करेगा। ये आपके पास इंटरप्रेटर है। इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कंपाइलर कौन सा और इंटरप्रेटर, तो ये अब आपको आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कंप्यूटर से रिलेटेड, वो है जी मेमोरी। तो मेमोरी या आप कह सकते हैं मेमोरी जो है दो तरह की होती है, एक आपके पास प्राइमरी मेमोरी होती है बच्चों, एक आपके पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी है इसको कहते हैं मेन मेमोरी, जिसमें दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, एक रैम है, एक रोम है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। पीपीएससी के तकरीबन अब तक 400 से ऊपर 500 से ऊपर, क्योंकि अब रिसेंटली 180 हो चुके हैं, तो ऊपर से हम कह सकते हैं हमारे पास 250 से 300 और पेपर थे वॉल्यूम 1 में। तो तकरीबन आप ऐसे अंदाजा कर लें 400 पेपर अगर हो चुके हैं, तो उन 400 पेपर में से 200 पेपरों के अंदर ये चीज आई है, रैम और रोम क्या है, मतलब इनका एब्रीविएशन पूछा जाता है। दोनों हैं क्या, याद रखिएगा प्राइमरी मेमोरी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं रोम सेकेंडरी हो सकती है और रैम हो सकती है, इनमें से एक हो, ऐसा नहीं है, दोनों क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, मेन मेमोरी जिनको हम कहते हैं। रैम किस चीज का है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक हो गया, ये एब्रीविएशन पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड है, पैरा फोर्स में भी आने वाला है इंशाल्लाह ये सवाल, इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। और जो रैम है उसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसको आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, आगे हम इनको एक्सप्लेन भी करते हैं। हाँ जी, पहला है हमारे पास रैम। रैम क्या थी जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर, ये भी बीपीएससी में आ चुका है। वोलाटाइल है, आरजी मेमोरी है, ये भी बीपीएससी में आ चुका है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोलाटाइल कौन सी है, नॉन वोलाटाइल कौन सी। तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलाटाइल है, आरजी है। टू टाइप्स होती हैं रैम की बच्चों, ये भी बीपीएससी में आ चुका है कि एस रैम क्या है और डी रैम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए एस रैम क्या होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम किसको कहते हैं, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस रैम और डी रैम दो टाइप्स हैं रैम की, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये सवाल तो एक तो पक्का है पैरा फोर्स के अंदर, कंफर्म है। अच्छा, और इन दोनों में से डी और एस रैम में, इन रैम स्टैटिक इज फास्ट, तो एस रैम जो है बच्चों ये फास्ट होती है बाकी जो डी रैम है उसकी निस्बत। उसके बाद है रोम। रोम क्या है बच्चों, परमानेंट, या आप कह सकते हैं नॉन वायलेट वोलाटाइल, मतलब ये आप कह सकते हैं आरजी नहीं है, मुस्तकिल है रोम जो है। जैसा कि फ्लैश मेमोरी हो गई, ये क्या है, रोम है। रोम कहते किसको है, रीड ओनली मेमोरी, जो रीड सिर्फ की जा सकती, रीड ओनली, तो सिर्फ मतलब आप उसको रीड कर सकते हैं, मतलब वो परमानेंट है, नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मतलब मुस्तकिल आप कह सकते हैं, आरजी नहीं। फ्लैश मेमोरी हो गई, ये भी रोम है। उसके बाद
बियोस हो गया, बियोस किसको कहते हैं, ये भी बच्चों 50+ पेपर्स में आ चुका है। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फर्स्ट लोड व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर, मतलब जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, जो लोडिंग ऊपर लिखा आता है, ऑथेंटिकेशन या लोडिंग हो रही होती है, वो बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और वो रोम के अंदर हो रहा होता है। रोम बेसिकली यही है जो आपके कंप्यूटर को ओपन करवाती है, परमानेंट है। इसकी टाइप्स हैं जी, एक हमारे पास कौन सी है, पी रोम है, दूसरा ई रोम है। पी रोम कौन सी है, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। ये एब्रीविएशन बार बार पूछे जाते हैं बच्चों, इनको अच्छे तरीके से करना है। तो प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। ई रोम क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ई रोम। ठीक है, तो एक पी रोम होती है, एक ई रोम होती है। जो पी रोम है वो आपके पास क्या है, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, और ई रोम क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद हमारे पास होती है बच्चों सेकेंडरी मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी है बच्चों, इसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले अगर सेकेंडरी में देखें, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। और मैग्नेटिक होती है जो हार्ड डिस्क है बच्चों। उसके बाद सीडी रोम है। सीडी किसको कहते हैं, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और ये पीपीएससी पूछता है सीडी रोम किसका एब्रीविएशन है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और जो सीडी रोम है इसकी स्टोरेज कितना होती है, ये भी बहुत दफा पीपीएससी में आया है। ये भी अगर मैं अंदाजन कहूँ तो 60 से 70+ पेपर्स में आया है कि सीडी रोम जो है, सीडी जो है, या आप सिंपल सीडी भी कह सकते हैं, इसकी स्टोरेज कितना है, तो 680 MB इसकी क्या है बच्चों, स्टोरेज है। लेजर टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है। सीडी को देखें ना आप, जो सीडी डिस्क होती है उसको देखेंगे ना तो आपको लेजर टेक्नोलॉजी नजर आएगी। तीसरी जो इसमें सेकेंडरी मेमोरी में है वो है जी फ्लॉपी डिस्क। ये भी मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पीपीएससी में आ चुका है। 1.44 MB इसकी क्या होती है, स्टोरेज होती है। इसका साइज कितना होता है, 3.5 इंच इसका साइज होता है फ्लॉपी डिस्क का। और इसकी स्टोरेज कितना है, 1.44 MB। ये पुरानी है ना, इसकी स्टोरेज जो है वो थोड़ा कम होती है। आल्सो कॉल्ड डिस्किट, तो फ्लॉपी डिस्क को डिस्किट भी कहते हैं। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों डीवीडी। डीवीडी किसको कहते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये पीपीएससी बार बार पूछता है, एब्रीविएशन भी, लेकिन सबसे जो अहम है वो नीचे है। इसकी सिंगल लेयर भी होती है डीवीडी, डबल लेयर भी होती है, डबल लेयर डबल साइड भी होती है। जो सिंगल लेयर है उसमें कितना इसकी स्टोरेज होती है, 4.76 GB। जो डबल लेयर डीवीडी है उसकी स्टोरेज 9.46 GB। जो डबल लेयर डबल साइज है उसकी कितना होती है, 17 GB स्टोरेज होती है। इनमें से एक सवाल आपके पैरा फोर्स में भी आने वाला है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कैशी मेमोरी। कैची मेमोरी की बात करें, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इज कॉल्ड कैश मेमोरी। तो ये पीपीएससी में मोस्ट रिपीटेड है। ये भी तकरीबन 70-80 पेपर्स के अंदर आ चुका है कि स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी, तो वो कैची मेमोरी आपके पास होती है। उसके बाद बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंटरनेट को डिस्कस करेंगे और उस इंटरनेट की डिटेल देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप देखें। जो चीज़ नहीं समझ आती वो मेरे साथ डिस्कस करें, इंशाल्लाह मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूंगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ बच्चों।